आप लोगों ने जिंदा होने का, जिंदा दिल होने का सबूत दिया। और हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, तो वो गुस्ताखी के खिलाफ जिन लोगों के ऊपर केस हो रहे हैं, ये बस सिर्फ फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रही है। बस क्योंकि प्रेशर आ रहा है तो पुलिस ने बस केस कर दिया और वो केस फिर बाद में थप्पी को लग गया। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने किया। ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि इसका कुछ ना कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी का भी हो, हम सिर्फ हमारे मजहब की बात नहीं करते, हम सामने वालों के सब मजहब की बात करते हैं। किसी के भी मजहब के खिलाफ नहीं। एक जो सच्चा मुसलमान है वो तो किसी दूसरे मजहब के बारे में बुरी बात कर ही नहीं सकता, ना करता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई केस किसी के खिलाफ अभी दर्ज है कि उन्होंने, हमारे कोई बच्चे ने या हमारे कोई बुजुर्ग ने उनके देवी देवताओं के ऊपर या किसी और के ऊपर कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात कही है, तो हमारे तरफ से तो ये गलती होना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, उनकी तरफ से जो हो रही है, हो सकता है कि सियासी माहौल बनाया जा रहा, माहौल खराब किया जा रहा और इस माहौल का फायदा उठाने के लिए सब चीजें की जा रही। तो एक तो चीज ये है कि ये कानून, जैसा एडवोकेट आसिफ साहब ने बताया, मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए कि उस कानून में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जिस आदमी ने भी, जिस ग्रुप ने भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई बात कहती है अगर, तो उनको अरेस्ट करके नॉन अवेलेबल उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये तो है एक कानून बनाने की बात। अब ये कानून बनेगा कैसा? हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। हमारा मसला ये है कि हम जब वोटिंग करते हैं तो ये वोटिंग करते टाइम में हम बस, हमको जो आगे का नजर आ रहा है हमको देखते हैं, हमको जमा किया जाता है लीडरों की तरफ से। मैं आपको तीतर की मिसाल देना चाहूंगा। तीतरों का शिकार करने के लिए एक ऐसा परिंदा है तीतर, जिसको कोई हथियार की जरूरत नहीं रहती शिकार करने के लिए, कुछ नहीं। आपके अंदर के ही 1-2-3 लोगों को उठाया जाए, उनको अच्छी तरह से उनकी तरबियत की जाए और फिर आपके ऊपर वो लोगों को मुसल्लत किया जाए। फिर वो आएंगे, आपके रहनुमा बनोगे, आपके सामने अल्लाह रसूल की बात भी करेंगे, दाढ़ी भी रहेगी, हो सकता भूलिया भी रहेगा, आपको लगेगा भी नहीं ये मेरे बहुत दिल के करीब है, ऐसी बातें कर रहे हैं जज्बाती कि बस ये हमारे साथ जाएंगे और जामे शहादत पी लेंगे। और बाद में जब आपको पता चलता है, आप अगर उनको फोन करेंगे तो फिर वो उनकी असलियत सामने आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम और सियासत ये अलग चीजें नहीं है। हमको बहुत दूर रखा जा रहा है सियासत से। हमको सिर्फ हमारे जज्बात को इस्तेमाल करके वोट देने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। हर बार मजबूरी में वोट, हर बार हम किसी न किसी के डर में वोट डाल रहे हैं और ज्यादातर वोट हम डालते हैं किसी को हराने के लिए। तो अब हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हमको किसी को जिताना है, वो हमारे ध्यान में रहता ही नहीं है। अब हमको सिर्फ ये ध्यान में रहता है कि हमको हराना किसको है। और नतीजा ये निकलता है कि जैसे ही इलेक्शन होता है वो आदमी आपकी तरफ ऐसे पीठ फेरता है कि जैसे वो आपको पहचानता ही नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक तो आपके अंदर जो बड़ा तीतर छोड़ा गया था उससे। आप अगर उसको फोन करते हैं तो वो आपको उस आदमी का नाम लेता है कि जाओ जाओ, मैंने उनसे बात कर ली, आप उनसे बात कर। तो ये कब तक चलेगा? ये माहौल बदलना चाहिए। अगर आपको कानून बनाना है तो फिर आपको खुद अपने तौर पे बेदार होकर सोचना चाहिए। कोई आदमी अफजल नहीं है, सब आदमी बराबर है। हर आदमी को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात के तौर पे दुनिया में भेजा है। मगर हम इंसानी गुलामी की तरफ बढ़ते हैं और फिर 5 साल हम एकदम, जैसा कि हमारे पास ना कोई इख्तियार है ना इख्तियार है, मतलब हालत ऐसी है कि बस ना तड़पने की इजाजत है ना फरियाद की, तड़प तड़प के मर जाऊं यही ख्वाहिश है मेरे सयाद की। ऐसा मामला हमारा होता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि कानून बनेगा असेंबली में, वहां पर हमारी आवाज हो जानी चाहिए। आज का मत सोचिए, आपकी जो आवाज बन रहा है आज आप उसकी ताकत बनिए। आज का मत सोचिए, आज से 20 साल के बाद का सोचिए। अगर वो आदमी जो आज आपकी आवाज उठाने के काबिल है
आज आप उसको ताकत देंगे तभी जाके वो आगे चल के आपकी ताकत बनेगा, वरना ये हुकूमत के गुलाम, वरना ये पार्टियों के गुलाम। अगर यही बात अगर किसी ने सीएम के लिए कहा गया होता, यही बात अगर मैं खुल के बात करना चाहूँ, मैं किसी से डरता नहीं, अगर यही बात अगर सीएम के खिलाफ की जाती या यही बात अगर शरद पवार के खिलाफ की जाती तो ये यहाँ जो आसिफ साहब ने बोला अरे गैरे नत्तू खैरे आके रोड जाम करते, मार्केट बंद करते और लोगों का जीना हराम। इनका ईमान जिंदा है कि नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इनका ईमान जिंदा है तो इन्होंने सब काम छोड़ के इन बच्चों के लिए यहाँ पर आके बैठना चाहिए और इनकी आवाज बनना चाहिए और इनकी आवाज यहाँ के हुकूमत तक पहुँचाना चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए। मैं नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है, यकीन मानिए। आप अपने वापस जब जाएंगे तो हर घर में आप देखिए, अगर हम पढ़े लिखे, अगर हम लिखेंगे पढ़ेंगे, हम अगर काबिल बनेंगे तो हमारे अंदर से बहुत से अधिकारी बनेंगे। आज देखिए, आज तहसीलदार कौन है, आज डिप्टी कलेक्टर कौन है, आज पीआई कौन है, आज पीएसआई कौन है, आज तलाटी कौन है। आपके पास कुछ नहीं है, आज बेसहारा है। अल्लाह ताला ने हमको जो निजाम दिया है वो निजाम इख्तिदार की तरफ बढ़ने का है। वो निजाम ये है कि हम अपने आप को इतना काबिल बनाए कि हुकूमत आपके सामने आके खड़े रहे। आज सिर्फ आप वोट देने की मशीन है और कुछ भी नहीं। मतलब मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है बहुत अफसोस के साथ कि ये हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए फिरौती की वोटिंग दे रहे हैं और सब ये एक मतलब एक सिक्के के दो रूप है। कभी ये हाँकता, कभी ये शिकार करता, कभी ये हाँकता, कभी वो शिकार करता। इलेक्शन होने से पहले किसी और पार्टी में, इलेक्शन होने के बाद किसी और पार्टी में। मैं इस स्टेज से यहाँ के कलेक्टर साहब को, यहाँ के तहसीलदार को, यहाँ के पीआई को ये गुजारिश करना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये आगाह करना चाहता हूँ कि इन बच्चों को अकेला मत समझिए। अगर पाथरी के कोई लोग नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह परवनी से सब लोग आएंगे। अभी मुझे बताया गया कि कुछ सरप्रस्त लोग यहाँ पर आकर नारेबाजी करके चले गए, उनको शर्मानी चाहिए। आप किसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? जो संविधान के अंदर दायरे में रह के अपना हक मांग रहे। तुमको अगर थोड़ी शर्म होंगी तो तुमने आके बच्चों का ये हार से स्वागत करना चाहिए कि हम तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं बनेंगे, हम तुम्हारे जैसे जहाज नहीं है कि थोड़ी सी बात हो गई तो तोड़ फोड़ पे उतर आए, थोड़ी सी बात हो गई तो कानून तोड़ना शुरू कर दिया। हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम तो संविधान में रह के हमारा हक मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्यार से आएंगे तो गले लगाएंगे, अगर आप दुश्मनी लेकर आएंगे तो हम भी इंशाल्लाह कम नहीं है। हम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कल हम इंशाल्लाह कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास आपकी आवाज बन के वहाँ पर उनके पास बात करेंगे। अगर आपके पास से अगर 2, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए। वहाँ पर कलेक्टर साहब को बोलेंगे और कलेक्टर साहब को ये मजबूर करेंगे कि वो यहाँ पर आए, बुलाते खुद बच्चों की बात सुने, बच्चों का दर्द समझे और उनका जो उनकी मांगे है उसका हल दे। बस यही बोलकर मैं अपने को बहुत अहम उठाया है। सही बात है, यही होना चाहिए। हम लोगों की कोशिश भी यही थी। हम लोग 4-5 दिन पहले डिप्टी सीएम का टाइम लेकर बसमत गए थे। वहाँ पर कुछ नौजवानों को थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। डेलीगेशन को उन्होंने आंदोलन समझ लिया और 10-12 लोग आने के बजाय 200-300 लोग आ गए और मीटिंग जो कमरे के अंदर होने वाली थी तो वो बदनज़मी की वजह से फिर वो बाहर रोड पे ही उसको अजित पवार को रोका गया और वहीं पर मतलब बातचीत आधी अधूरी की गई। बहरहाल वो मामला फेल हो। अभी हमारे भाई साहब ने जो बताया है
ये मैं इनके बात से मुत्तफिक हूँ और मेरी पहली तकरीर जो मैंने किया था उसमें भी यही बोला, हम ये मांग कर रहे हैं कि जो पार्टी खुलकर एडवोकेट आसिफ साहब जो कानून का नाम जो बोल रहे हैं, जो ब्लास्फेमी एक्ट, वो एक्ट बनाने का अगर घोषणा पत्र में अगर वो डिक्लेरेशन करेंगे तो हम उनके साथ खुल के काम करेंगे। अब अगर देखा जाए ऐसा तो आप हमारे बारे में देखिए, मैं अभी किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, मैं दिल की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूँ। आज मुसलमानों के बारे में एक ही आदमी बोलता है जिसका नाम असद अवैसी है। तो मेलों से उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में मैं 5 साल, अभी मैं कल इम्तियाज इनके पास था, इम्तियाज जलील साहब के पास में था और सामने हमारे सामने ही इम्तियाज जलील साहब असद अवैसी साहब से बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस पे लेके, जिन साहब को मारा गया था ट्रेन में, उनसे बात हो रही थी, रेलवे पुलिस के अधिकारी से बात हो रही थी और 1-1.5 घंटा हम लोग वहां पर थे और हमारे सामने बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद ये पता चला कि वहां पर उन्होंने FIR दर्ज करे और उनको अरेस्ट करे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इन पूरे मामलों में देखिए, लोकसभा के इलेक्शन में हमने एक तरफा वोटिंग की, जो बहुत मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल लोग हैं, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि देखो हमने हुकूमत को कैसा घुटनों पे लेकर आ गए, अब हमारे बगैर तो कुछ नहीं। ठीक है, इलेक्शन हो गया, आपने वोट दे दिए, उसके फौरन बाद सातारा की घटना हुई, नहीं सबसे पहले सातारा और कोल्हापुर की घटना हुई, उसके बाद में विशालगढ़ हुआ, उसके बाद में ये रामगिरी महाराज का हुआ, उसके बाद अब ये थाना का हुआ। अब इन सब चीजों में ये सेक्युलर पार्टियां है कहां पर? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बिन बुलाए मेहमान हैं। उनको क्या लगता है, जिसको आप वोट देते हैं उनको ये लगता है कि ये जाने वाले कहां पर है, इनको कुछ करो या मत करो, ये लास्ट में वही बटन दबाएंगे जो हम चाह रहे हैं। और दूसरों को ये लगता है जो उधर के हैं कि इनके लिए हम कुछ भी करें तो कुछ फायदा नहीं है, ये हमको वोट देने वाले नहीं। तो मैं ये आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम थोड़ा पार्टियों के गुलामी के बाहर आ जाए और पार्टियों को टेबल पे बुलाएं। हमारे आपसी जो तसाद है वो भूल जाए हम, चाहे वो पार्टियों का रहे, मसलखी रहे या कारोबारी रहे या कुछ भी रहे, ये सब छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा महाज का ख्याम अमल में आए जो अपना खुद मफाद कुछ न रखते हुए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए जो बेहतर है, जो मुफीद है, वो चीजों को सामने लेके पार्टियों से एक अच्छे लेवल पे बात करें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके मांगे अगर 100 है तो 100 में से 100 पूरी मांगे हो जाएंगी, नहीं। मगर ऐसे मुद्दे जिसके ऊपर कुछ हल होना ही नहीं है, मैं आपको यहाँ खुल के बताता हूँ। कुछ लोग रिजर्वेशन पे, आरक्षण पे उपोषण का नाटक कर रहे, रैली निकाल रहे, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये प्रोविजन में ही नहीं है किसके भी, जब तक के पूरा बहुत कानून सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर 50% से ऊपर है। उसकी भी वजह दूसरी है, क्योंकि वहां पर कास्ट जो बाइफर्केशन है वो एक अलग बाइफर्केशन है। तो अब ऐसे मुद्दों के पीछे भाग के फायदा नहीं है। अब ये जो मामले है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती से कोई बड़ा मामला है कि हमारे लिए? अगर हम कोई पार्टी अगर ये कानून बनाने के लिए तैयार होती है तो वो पार्टी को हमारे मतलब वो पार्टी को हमने उसकी पार्टी के पीछे हमारी ताकत रखनी चाहिए, ताकि दूसरे पार्टियों को पता चले कि अगर आप जो बोले वो करते हैं तो हम भी जो बोले वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महल्ले के लेवल पर, तालुके के लेवल पर एक शफी साहब ऐसा एक जिम्मेदार लोगों की बॉडी बनाइए,
मौलाना सज्जाद नोमानी साहब भी बहुत अच्छे से इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे उमरैन महफूज साहब जो मुस्लिम मसला बोर्ड के जो सेक्रेटरी है ऑल इंडिया के, वो भी उस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हमारे जो मुफक्करीन है, हमारे जो मुफ्ती इकराम है, हमारे जो आलिम दीन है, वो सब काम कर रहे हैं। और एक बात याद रखिए कि हमको आलिम दीन को, हमारे मुफ्ती इकराम को, हमारे जो मुफक्करीन दीन को आगे रखना पड़ेगा, उनको हमारा सरपरस्त बनाना पड़ेगा। इससे बेहतर कोई बात नहीं है कि एक जाहिल लीडर को आप आपका सरपरस्त या सरबराह बनाएं। उससे लाख दर्जे अच्छा है कि जो अल्लाह का कलाम जानता हो, जो अल्लाह का इल्म जानता हो, उसको अपना सरबराह बनाइए। तो परभनी में भी ये मुहिम शुरू की है हमने। मराठवाड़ा के लेवल पे तो एक आसानी से ये एक बॉडी बन जाएगी इंशाल्लाह। हम ये कोशिश सब मिलके करेंगे कि आने वाले इलेक्शन से पहले एक निगोशिएशन हो भाई, कुछ तो भी कि हमको क्या चाहिए, एक कम्युनिटी के माध्यम से हमको क्या चाहिए। हमारे स्कूल्स की हालत देखिए कि खस्ता है, हमारे महल्लों की हालत तो आप बिल्कुल आप ये मत रखिए। और इसमें बहुत से ऐसे इश्यूज भी है, जैसे आप उनको क्यों मारा गया ट्रेन में गोश्त की वजह से। मतलब मैं खुल के एक बात करना चाहता हूँ आपके सामने, शायद आपको शायद बुरी लगेगी। आपको क्या ये नहीं लगता कि हम इस निजाम को एक्सेप्ट करते करते खाने में हम चोर हो चुके। जो चीज कानूनी तौर पे हमको खाने का हक देती है, हम आज उसको चोर की तरह खा रहे हैं। अफसोस की बात, हम जहाद की बात करते हैं, हम अपने आप को जान देने की बात करते हैं, और हम जायका नहीं छोड़ सकते। अगर हम बड़े का गोश्त नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? सही बात। आप शफी साहब डेली, मतलब महाराष्ट्र में 800 से 900 करोड़ रुपए आपके खाने के माध्यम से एक हिंदू के घर में जाते हैं जिसका वो बैल पालता है, और वो 800-900 करोड़ रुपए उसके बच्चे की फीस की शक्ल में जाते हैं, उसके घर में खाने की शक्ल में जाते हैं, उसके बीमारी के लिए डॉक्टर की शक्ल में जाते हैं। इन्होंने हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम इनकी इकोनॉमी चलाएं। मगर हुआ ये कि हमको सब्र नहीं है। यकीन मानिए, ये वो कौम है जो अपने सगे माँ बाप को अपने साथ बर्दाश्त नहीं करती है, ओल्ड एज रूम में ले जाके छोड़ देती है। ये जानवरों को पालने वाली कौम नहीं है। अगर आपने 6 महीना खाना छोड़ दिया तो ये आपको कानून बना के खुद देंगे और बोलेंगे कि आप खाओ। मगर हमको खबर नहीं है, हमको यहाँ से जाना है और हमको फिर चाहिए। तो कुछ चीजें हमारी भी है जो गलती हो रही है। अब इस मुद्दे पे मैं ज्यादा बात करूंगा तो बोलेंगे भाई ये तो गलत आदमी आ गया। बिल्कुल सही है सर। तो जब तक कि हम नफ्स की कुर्बानी नहीं देंगे, आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आपको मिलना चाहिए। अगर आपको आपका हक चाहिए तो आपको अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, आपको अल्लाह ताला ने जो सलीका दिया, मुसलमानों का मसला पैसा नहीं है, मुसलमानों का मसला सलीका है, मुसलमानों का मसला सलाहियत को इस्तेमाल करने का है। तो हम जब हमारी ये सलाहियत और सलीका इस्तेमाल करेंगे तो हमको अच्छे नतीजे मिलेंगे हमको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुहिम भी धीरे धीरे चलनी चाहिए कि हमको इस मामले का परमानेंट इलाज करना चाहिए। आप यकीन मानिए, 1 किलो गोश्त के पीछे आप जितने पैसे खर्च कर रहे हैं शफी सर, उसमें से कम 40 से 50 रुपये आप यहाँ के आमदार का जेब भर रहे, यहाँ के खासदार का जेब भर रहे, यहाँ के पुलिस का जेब भर रहे, बजरंग दल को हिस्सा जा रहा, विश्व हिंदू परिषद को हिस्सा जा रहा, और वही पैसों से तलवार बन के बाद में आपके बच्चों को मारा गया। इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। जो महाज बनेगा वो इसके ऊपर भी सोचेगा। अगर एक आवाज उठेगी कि आने वाले 6 महीने में कोई गोश्त नहीं खाएगा, यकीन मानिए अगर ईमानदारी से आपने उसके ऊपर अमल किया तो ये लोग खुद होके कानून बना के आपके हाथ में लाके देंगे कि भाई अब कानून बन गया, आप खाना शुरू करो। स्कूल का हाल देखिए हमारे, जिसका चपरासी मुसलमान, जिसका क्लर्क मुसलमान, जिसका टीचर मुसलमान, जिसका हेडमास्टर मुसलमान, जिसका सेक्रेटरी मुसलमान, जिसका सदर मुसलमान,
जिसका बच्चा जो भेज रहा है स्कूल में पढ़ने को वो मुसलमान, जो बच्चा पढ़ रहा है वो मुसलमान। अगर इन सब चीजों में से अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है, वहां से कलेक्टर नहीं निकल के वहां पे चिकन बेचने वाला निकल रहा है, अगर वहां से अगर तहसीलदार नहीं निकल के वहां पे पंचर बनाने वाला निकल रहा है, अगर वहां से डॉक्टर बनने के बजाय बच्चा एक गुटखा बेचने वाला निकल रहा है, तो फिर हम किसके लिए, किसको हम इसका जवाब ठहराएंगे? बताइए, कौन जवाबदार है? जवाबदार कौन है? क्या हम नहीं है जवाबदार? तो हमको अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि आज हमारी अहमियत क्यों खत्म हुई है। आज हमारे वोट की अहमियत भी नहीं है, आज आपके ना मेहनत की अहमियत है, ना आज आपके जान की अहमियत है। तो इसकी वजह हमको अपने आप में ढूंढना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तो हमको ये बोला है कि मैंने तुमको अपना नायब बना के भेजा है। आप बताइए, अल्लाह ताला का नायब गली में शराब पी के पड़ा हुआ आदमी तो नहीं हो सकता। एक ऐसा बच्चा तो नहीं हो सकता जिसने तालीम ही छोड़ दी 500 रुपये रोजे के लिए। ऐसा बाप तो नहीं हो सकता जिसने अपने बच्चे को मजदूरी के अंधेरे में डाल दिया क्योंकि उसको 4 साल पहले 500 रुपये बच्चे की मजदूरी चाहिए। क्या इस्लाम में फाके कशी आम नहीं थी? क्या इस्लाम में कोई नई चीज है फाके कशी? तो हमको, मुझे ऐसा लगता है कि अपने गिरेबान के अंदर हम जब झांकेंगे तो हमको आधे से ज्यादा मसले हमारे अंदर दिखेंगे। दुनिया में दो तरह की मोहब्बतें, दो तरह की नफरतें हैं। एक नफरत जो मजहब के खिलाफ में है, एक नफरत जो हमारे आपसी सलीक़ेमंद न रहने की वजह से मुसलमानों के खिलाफ में है। कम से कम ये मुसलमानों के जो खिलाफ जो नफरतें हैं वो तो हम खत्म कर सकते हैं, वरना ये 1.5 फुटे की कोई हिम्मत नहीं है हमारे खिलाफ बात करने की। मतलब मैं आपके सामने इसको एक थप्पड़ी मारना चाह रहा हूं। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो बच्चे पढ़ रहे पढ़िए, इख्तिदार हासिल कीजिए, कुर्सी पे बैठिए। आपके पास अगर कुर्सी रहेंगी तो आप चार लोगों का काम कर पाएंगे। बात सिर्फ मुसलमानों के काम की नहीं है। एक अगर ईमानदार अफसर अगर ईमानदारी से काम करता तो वो पूरे मजहब के लिए काम करता। बस यही फिक्र के साथ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे जो बोले गई चीजें हैं इसके ऊपर एक तज्जिया कीजिए और इसका एक हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह भाई साहब ने जो सवाल उठाया था उसका हल हम सब लोग मिलकर ढूंढेंगे और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में कम से कम 4-5 ऐसे मुद्दे जो हमारे लिए जरूरी है वो मुद्दे डालने की कोशिश करेंगे। जो पार्टी डालेंगे उसका हम सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह।